एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओईपी यूवी सेमेस्टर 1 2024 से 27 बोलिए भाई 28 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना है 3 साल का करिएगा, 4 साल का करना है 4 साल का करिएगा। और इसी के तहत आज आप मैं आप सभी बच्चों का जो वीएससी पेपर है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में जो अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ना है आप सभी बच्चों को, उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिल सके, ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और आपसी बच्चों सभी का लिंक मिल जाएगा। जहाँ इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ कुछ जुड़ना चाहे जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा फिर आपको वहाँ पे शेयर किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए चैनल है सॉफ्ट टॉक्स का, जिसपे आप सभी बच्चों को क्या करना है, ये होम वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वीडियो दिख रहा है, शॉर्ट्स दिख रहा है, प्लेलिस्ट है, आपके काम का प्लेलिस्ट है। फिलहाल प्लेलिस्ट पे जब जाइएगा आप लोग तो यहाँ पर आप सभी बच्चों का जो बच्चों को सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 7 लेक्चर अपलोडेड है, मेजर पेपर हिस्ट्री का 12 वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने सेक पेपर मैथमेटिकल रखा है तो यहाँ 27 वीडियो अपलोडेड देख लीजिएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया जिसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले फिलहाल, और एग्जामिनेशन पैटर्न। तो पहले बात तो यहाँ पर आप सभी बच्चों का 33 लेक्चर अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर आपका आंसर की के साथ सब कुछ यहाँ अपलोड कर दिया गया इस प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंड इंडिया होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और एमसीक्यू में टोटल 100 सवाल आपको पूछे जाएंगे। और ये 100 सवाल जो रहेंगे आप सभी बच्चों का सिलेबस बता रहा हूँ फिलहाल, याद रखिए एमसीक्यू होगा। और यहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आंसर की सब कुछ यहाँ अपडेट चल जाए तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। बाकी आपको देखिए जो पेपर पढ़ना रहेगा, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो, एसी हिंदी हो, एसी इंग्लिश हो, सब कुछ हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा, हम तैयारी करिएगा। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंड इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए पिछले साल हुआ था कि अंडरस्टैंड इंडिया पेपर जो हुआ था वो आपका 100 क्वेश्चन पूछा गया 100 मार्क्स का। इस बार देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया गया है। अब आपका पेपर जो अंडरस्टैंड इंडिया का होगा इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होता। इंटरनल सिर्फ आपका मेजर पेपर का होगा, माइनर पेपर का होगा, ठीक है। बाकी किसी पेपर का आपका इंटरनल नहीं होने वाला, ये जान लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको पासिंग मार्क्स 20 नंबर है, यानी 40% आप सभी बच्चों को हर पेपर का लेना, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, वीएससी हो, सेक पेपर या एसी हो, सभी का 40% लाइएगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, तभी आप लोग पास कर लाइएगा। इस पेपर को पढ़ने से आप क्या सीख सकते हैं ये हमें बताया हुआ है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टडी के, ये आपको बताया हुआ, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आप सभी बच्चों यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, यानी भारत के बेसिकली हमें बारे में पढ़ना है। भारत की लोकेशन हो गया, झारखंड के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में, ट्राइबल जो झारखंड मूवमेंट हुए थे, चाहे वो आप उलगना मूवमेंट हो गया, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट में जो भी था हमारे पास वो आंदोलन था, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 1 में आप सभी बच्चों को भारत के बारे में पढ़ना है, झारखंड के बारे में पढ़ना है, झारखंड के मैप पे झारखंड कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस। फिर रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, क्लाइमेट, भारत का क्लाइमेट कैसा है, झारखंड का भी सेम इसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारी जो हेरिटेज है इंडिया का वो उनको पढ़ना है, जिसमें कल्चर ट्रेडिशन इंडिया का क्या है, सोर्सेज क्या है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, लिटरेचर सोर्सेज क्या है, फॉरेन अकाउंट क्या है, इंडिजिनियस जो सोर्सेज हमारे पास वो क्या क्या है। फिर झारखंड का हिस्ट्री भी पढ़ना है, झारखंड जो मूवमेंट्स हुए थे आंदोलन वो भी पढ़ना है, झारखंड का कल्चर पढ़ना है, ट्राइबल कल्चर हो गया हमारे पास, क्या प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से फेमस, ये सभी पढ़ना है। फिर देखिए ये इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी में आप सभी बच्चों को यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या हमारे एग्रीकल्चर ट्रेड किस प्रकार एग्रीकल्चर डेवलप किया, इंडस्ट्री डेवलप किया, ट्रेड भाव डेवलप, फिर झारखंड का एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, क्या क्या हमारी इकोनॉमी को फेस करना पड़ा, ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फिर अगला हमारे पास यूनिट 4 में मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ना है। फिर गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संविधान कैसा बना, डीपीएसपी बना, रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और हमारा यूनिट 5 लास्ट टॉपिक है ग्रेट इंडियन थिंकर के बारे में, जिसमें आप सभी बच्चों स्वामी विवेकानंद हो गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए, विनोद बिहारी महतो जी हो गए, बिरसा मुंडा हो गए, इन सभी के बारे में देखिए, इनकी फिलोसफी के बारे में आपको क्या करना पढ़ना पड़ेगा। तो ये यूनिट 5 का टॉपिक रहा, और ये कुछ यहाँ पर आपको बुक दिए हुए हैं, तो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और ये पेपर आपका 50 सवाल आएगा इस बार से, क्योंकि पिछले बार से थोड़ा चेंज किया गया है, और 50 मार्क्स का रहेगा आप सभी बच्चों का, जिसमें पासिंग मार्क्स को 20 नंबर लाना पड़ेगा। तो मैंने आप सभी बच्चों सिलेबस डिस्कस कर दिया, कैसा सवाल आएगा आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों प्लेलिस्ट बनाओ, वहां से देख एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।